हरे कृष्णा। सुने कार्तिक मास का 5वां अध्याय। कार्तिक मास के स्नान की विधि और नियम। राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, आपने कार्तिक और माघ मास का महाफल वर्णन किया है। अब आप स्नान की विधि और नियम सविस्तार कहिए, क्योंकि आप उद्यापन की विधि कहने में समर्थ है। नारद जी बोले, हे राजन, तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। अब तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करे। वह रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाए। दिन में सायंकाल जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावे और शीर को कपड़े से ढक ले। मुख को बंद करके थूकना और श्वास लेना बंद करके शौच करे। यदि रात्रि हो तो दक्षिण दिशा को मुख करके शौच करे। फिर 7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोवे। यह नियम इस तरह गृहस्थी करे, ब्रह्मचारी को इससे दुगना, वानप्रस्थ को तिगुना और साधु सन्यासी को चौगुना शौच क्रिया करना उचित है। जो मुख शुद्धि नहीं करते हैं उनको मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना भी अत्यंत आवश्यक है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहे, हे वनस्पति, तू हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, यज्ञ एवं वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस प्रकार मंत्र को पढ़कर बबूल, गुलर आदि किसी दूत के वृक्ष की 12 अंगुली लंबी दातुन लावे। श्राद्ध तिथि व व्रत के दिन दातुन न करे। अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करे। काटो, पीपल, वट, अरंड के वृक्ष और दुर्गंध वृक्षों की दातुन न करे। तदंतर भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिर में प्रसन्नता से विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल आदि ले जाए तथा भगवान को बिल्व पत्र आदि पूजन के उपचारों के साथ नमस्कार कर गीता आदि स्तुति गान करके एवं मधुर वाणी में भजन गावे। फिर ताल, वीणा, मृदंग आदि ध्वनि से युक्त नाचने व गाने वालों का चंदन पुष्प आदि से पूजन कर स्वागत करे, क्योंकि देवालय में भजन कीर्तन करने वाले लोग विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में जप, तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को प्रसन्न करते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन, संकीर्तन आदि ही एकमात्र साधन है। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वे बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास तो भक्तों के कीर्तन आदि गान में है। गंध पुष्पादि से जो मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ लोग पुराणों की कथा सुनकर और मेरे भक्तों द्वारा किए गए संकीर्तन गान को सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु के समान है। सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, आर्क तथा कनेर के फूल से विष्णु जी की पूजा नहीं होती है, और गुड़हर, कुंद, सीरस, जूही, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से शिव जी की पूजा नहीं होती है। लक्ष्मी जी के चाहने वालों को तुलसी दलों से, गणेश जी की धूप से, दुर्गा जी की अगस्त के फूलों से, सूर्य देव की पूजा करना उचित नहीं है। यथा योग्य फूलों की विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करे। हे सूरेश्वर, हे देव, मैं मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन हूँ, अतः अज्ञातवश मैंने आपको जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण होवे। फिर दंडवत प्रणाम कर भगवान की कीर्तन, स्तुति आदि उनकी प्रसन्नता के लिए करे तथा उनके सम्मुखगान आदि करके प्रार्थना द्वारा अपराध क्षमा करावे। जो कार्तिक मास की आदि रात्रि में विधि पूर्वक भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करता है, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को चले जाता है। हरे कृष्णा।